नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डेवलप स्टडी चैनल पर। फिर से दोस्तों आप सभी के बीच हाजिर लेटेस्ट अपडेट के साथ में इस वीडियो में दोस्तों बात करने वाले हैं तमाम लेटेस्ट अपडेट को लेकर 69,000 पर सरकार ने कोर्ट को जवाब दिया है। 31,661 की चयन सूची के बारे में बात करेंगे, साथ में 37,339 के बारे में बात करने वाले हैं। और कहीं ना कहीं अगर बात करें, सरकार यहाँ पर झुकी है, बड़ी कामयाबी मिली है। एकता में बहुत बड़ी शक्ति होती है, इसको लेकर भी हम बात करने वाले हैं। 20,000 शिक्षकों को जल्द भरने के बारे में सरकार को कहा गया है। दूसरी तरफ एलटी के रिजल्ट और नियुक्ति के लिए धरना प्रदर्शन दिया गया है। बने में सारी अपडेट हम कवर करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ज़्यादा जानकर आप सभी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपसे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को दबा दो। सब्सक्राइब करने के कोई पैसे नहीं लगते हैं। वहीं अगर हम बात करें 69,000 को लेकर, जैसा कि आप सभी को पता है कि सरकार की तरफ से बहुत सारे कोर्ट के अंदर जो मामले हैं वो लगे हुए हैं। कहीं ना कहीं उनके जवाब का इंतजार किया जा रहा है, लेकिन सरकार जवाब नहीं देती है। ऐसे में कोर्ट सख्त हो जाती है। पिछली बार एमआरसी पर सुनवाई करते हुए कोर्ट की तरफ से ये कहा गया था कि अगर सरकार जवाब नहीं देगी तो यहाँ पर अंतरिम आदेश दे दिया जाएगा, लेकिन अभी तक जवाब नहीं दिया है। तो ऐसे में एक और मामला लगा हुआ था जो कि आप सभी के सामने है। तो यहाँ पे दोस्तों आपके सामने आ जाता है 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर दिव्यांग आरक्षण को लेकर राज्य सरकार की तरफ से जवाब दिया गया है। अब ऐसे में इस मुद्दे पर सुनवाई होने वाली है। बताना चाहूँगा, पिछली सुनवाई में हाई कोर्ट की तरफ से 10,000 रुपये के जुर्माने को लेकर बात की गई थी। ऐसे में सरकार की तरफ से बार बार यहाँ पर जवाब नहीं दिया जा रहा था। तो ऐसे में 67,867 को जो नियुक्ति पत्र मिलने वाले हैं वो इसी याचिका के अधीन होंगे। अगर इससे कोई बदलाव होता है, कोई चेंज आपको देखने के लिए मिलता है, तो आपके नियुक्ति पत्र के अंदर भी आपको बदलाव देखने के लिए मिल सकता है इस याचिका के अकॉर्डिंग। तो फिलहाल इस मुद्दे की कल सुनवाई होने वाली है। रंजन गोगोई की दोस्तों बेंच के अंदर मामला सुना जाएगा। सिंगल बेंच में मामला सुना जा रहा है। इससे पहले लगातार सुनवाइयाँ आपको देखने के लिए मिली थी, लेकिन उससे पहले सरकार की तरफ से कहीं ना कहीं यहाँ पर काउंटर एफिडेविट फाइल नहीं किया गया था। अब ऐसे में एमआरसी को लेकर भी कोर्ट की तरफ से कहा गया है, अगर जवाब नहीं आता है तो अंतरिम आदेश याचियों को दिया जा सकता है। तो ऐसे में हो सकता है कि अब सरकार वहां पे भी जल्द जवाब दे दे, जिससे कि अगली बार जो एमआरसी पर सुनवाई होगी वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगी। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करें, आज एमआरसी के मुद्दे को लेकर अगर बात करें, सरकार की तरफ से इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर याचिका फाइल कर दी गई। जैसा कि मैंने देर रात को आकर के आप सभी को बताया था, जो शिखा सिंह का एमआरसी का आदेश था उसको चैलेंज किया गया डबल बेंच में। इसकी सुनवाई दोस्तों आज लगी हुई है। सीजे बेंच के अंदर मामला सुना जाएगा। अगर बेंच बैठेगी तो मामला भी दोस्तों आपको सुनवाई देखने के लिए मिल सकती है। हालांकि कोर्ट जस्ट के अंदर काफ़ी नीचे लगा हुआ है। बाकी आप सभी इंतजार करिए, अगर यहाँ से कोई अपडेट निकलेगी तो आपको बता दी जाएगी एमआरसी के संबंधित, जो कि डबल बेंच के अंदर सुनवाई होने वाली है। वहीं दूसरी तरफ बात की 31,661 को लेकर, कल लगातार अधिकारियों से बाधा हुई। अभ्यर्थी ने धरना प्रदर्शन दिया। निदेशक सर की तरफ से बताया गया और भी तमाम अधिकारियों से जानकारी लेने की कोशिश की गई। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पिछले 2 दिनों से जानकारी निकल रही है वो यही है कि सारा डाटा एनआईसी के पास पहुंचा दिया गया है। अब एनआईसी की तरफ से जो प्रोसेस है वो आगे बढ़ाया जाएगा, जो कि पहले से ही बढ़ाया जाता है। 67,867 हो या फिर कोई भर्ती का प्रोसेस होता है उनकी तरफ से आगे किया जाता है। तो ऐसे में जल्द आपको यहाँ से 31,661 की चयन सूची देखने के लिए मिल सकती है, जो जानकारी अधिकारियों के माध्यम से दी जा रही है। लेकिन कितना समय लगेगा, उनकी तरफ से कहा गया कि 1-2 दिन आप सभी इंतजार करें, जो भी चीज़ें होंगी आपके सामने स्पष्ट हो जाएंगी। तो ऐसे में आप सभी को बताएं, 67,867 के अंदर 37,339 अभ्यर्थी हैं, वो भी काफ़ी लंबे समय से इसको लेकर इंतजार करें। तो उन सभी को बताना चाहूँगा कि जैसा कि आप सभी को बताएं, पहले जब मुख्यमंत्री सर की तरफ से आदेश दिया गया था तो ऐसे में लग रहा था कि जल्द ऑर्डर आ जाएगा। आदेश को दिए जाने के बाद में 17 से 18 दिन हो चुके हैं, अभी तक ऑर्डर की कोई अपडेट नहीं निकली, ना ही एनसीबीसी से कोई मामला यहाँ से क्लियर होता हुआ दिखाई दिया है। हालांकि जो अगली सुनवाई वो 11 तारीख को हो सकती है। 5 अभ्यर्थी SCRT जाएंगे, लेकिन उसको लेकर सेटिस्फेक्शन अभी तक नहीं मिला है, ना ही अभ्यर्थी पहुँचे हैं, और भी तमाम चीज़ें इसके अंदर लगी हुई हैं। तो ऐसे में आप सभी चीज़ों को समझ सकते हैं कि 37,339 को अब हो सकता है कि इंतजार ही करना पड़ेगा, क्योंकि दूसरी तरफ आप सभी को पता है कि ना तो आपका ऑर्डर आ रहा है, ना ही आपके मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुना
जा रहा है, लगातार तारीखें बढ़ रही हैं। अभी एक जो आखिरी उम्मीद है वो है आप सभी की 11,446 से, जिसकी सुनवाई 12 तारीख को होने वाली है, आपको बताया भी गया है। तो ऐसे में अगर उस दिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं होती है, डेट आगे बढ़ती है, ना करे भगवान डेट आगे बढ़े, क्योंकि ऑर्डर के बारे में अगर जानकारी मिलेगी तो 31,000 के साथ साथ 37,000 सभी अभ्यर्थियों के लिए बेनिफिट होगा। भर्ती में कोई विवाद नहीं होगा, किस प्रकार भर्ती पूरी होगी इसको लेकर ही विवाद वहाँ पे क्रिएट नहीं होगा। तो हो सकता है कि 12 तारीख को सुनवाई के बाद ही आपकी चीज़ें स्पष्ट हों। अगर नहीं हो पाती है तो परिणाम आप सभी को पता है कि सरकार की तरफ से अब जो प्रोसेस है उसको बढ़ाने की बात की जा रही है। कल भी मैंने आप सभी को बताया कि शिक्षा मंत्री सर की तरफ से भी प्रेशर बनाया जा रहा है कि भर्ती को शुरू करवाया जाए। तो ऐसे में 31,661 की जो चयन सूची है और जो नियुक्ति का शेड्यूल है वो दोस्तों जल्द जारी होने की संभावनाएं बनती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन ऐसे में आप सभी को पता है कि एकता में बड़ी ताकत होती है। अगर अभ्यर्थी एकजुट रहते तो बेनिफिट और भी ज़्यादा मिल सकते थे, लेकिन सरकार की तरफ से जो फैसला लिया गया उसके बाद से अभ्यर्थी 2 भागों में बढ़ चुके हैं। तो फिलहाल ये तो दोस्तों बात जो थी 31,000 के बारे में, और 37,000 अभ्यर्थियों को फिलहाल इंतजार लगता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अभी तक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं आ रहा है और ना ही वहाँ से कोई अपडेट मिल रही कब तक आपका ऑर्डर आएगा। दूसरी तरफ आपको यहाँ नीचे दिखाना चाहूँगा कि सरकार झुकी है, क्यों झुकी है आप सभी को बताना चाहूँगा। एकता में बहुत बड़ी ताकत होती है, उसी को लेकर आपको यहाँ देखने के लिए मिल रहा है। जैसे कि आपने देखा था कि अभ्यर्थियों की तरफ से एक बड़ा आंदोलन किया गया था एसएससी रेलवे को लेकर, वहाँ से सरकार झुक गई थी। दूसरी तरफ आप सभी ने संविदा के बारे में देखा था, वहाँ पे भी सरकार झुक गई। सडनली वहाँ से 31,000 को लेकर आपको चीज़ें देखने के लिए मिली, अभ्यर्थी 2 भागों में बटे। अब ऐसे में आप यहाँ पे देखें तो कल की तारीख का दोस्तों आपको यहाँ पे देखने के लिए मिला 6/10/2020 आप सभी के सामने है, जिसमें सभी के यहाँ सिग्नेचर भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। लिखित तौर पे यहाँ जो जानकारी है वो दी गई है, जो कि निजीकरण से संबंधित। निजीकरण का जो प्रस्ताव है उसको वापस लिया जा चुका है, लिखित में कहा गया है। ऐसे में आप सभी को चीज़ें पता है कि अगर सरकार कहीं ना कहीं निजीकरण करती है, चाहे वो किसी भी विभाग का होता है, बिजली विभाग का हो, शिक्षा विभाग का हो या अन्य किसी विभाग का होगा, तो उससे संबंधित और साथ में जो आगामी जो आपकी पीढ़ियां हैं उन पे एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। तो इसको लेकर यहाँ विरोध प्रदर्शन किया गया। कितने लोगों की लाइट बंद हुई कमेंट करके बता सकते हैं, लेकिन इस प्रकार की चीज़ों से कहीं ना कहीं एक बड़ी सफलता मिली है, बड़ी कामयाबी मिली है। और इससे पता चलता है कि एकता, अगर आप लोग एकजुट रहेंगे तो बेनिफिट मिलेगा। तभी कोई भी बेरोजगारों की तरफ से आंदोलन किया जाता है, उसमें बार बार आप सभी को कहा जाता है कि एकजुट रहिए, एकजुटता बनाए रखिए, तभी आप सभी कहीं ना कहीं आगे जाकर के बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं। जिस प्रकार आपने संविदा पे की थी, हालांकि संविदा को लेकर लिखित में नहीं कहा गया, लेकिन जिस प्रकार यहाँ पे चीज़ें आपको देखने के लिए मिल रही हैं कि जो विभाग के अंदर बिजली विभाग की बात की जा रही है, यहाँ पर निजीकरण को लेकर जो प्रस्ताव था उसको वापस ले लिया गया है। फिलहाल तो इनको एक बड़ी कामयाबी मिली है, बाकी आगामी समय के अंदर जो होगा वो आप सभी के सामने आ जाएगा। वहीं अगर हम बात करें 20,000 शिक्षक भर्ती को लेकर, बताना चाहूँगा कि यहाँ पर दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से एक आदेश दिया गया था, जो कि बहुत अच्छा आदेश था। उनका कहना था कि जो स्कूलों के अंदर पद खाली पड़े हैं उन पर शिक्षकों की भर्ती की जाए। शिक्षकों की भर्ती ऐसे ना की जाए कितने छात्र हैं, शिक्षकों की भर्ती इस प्रकार की जाए कि कितने शिक्षकों की हमें आवश्यकता है। बताना चाहूँगा कि दोनों के अंदर डिफरेंस है। टीजीटी पीजीटी की आप सभी सुन रहे हैं कि 16,000 वैकेंसी आने वाली है। जो 16,000 वैकेंसी आपको देखने के लिए मिल रही है वो छात्र अनुपात के आधार पर बताई जा रही है कि भाई इतने छात्र स्कूलों में हैं तो इतने शिक्षक हम रख लेंगे। लेकिन जब आपकी भर्ती पूरी होगी उसको 1 साल 2 साल 3 साल लग जाते हैं। 3 साल बाद छात्रों की संख्या और कम हो जाएगी। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था कि जितने आपके पास शिक्षकों के पद खाली हैं उसके अनुसार भरिए। टीजीटी पीजीटी के अंदर अगर हम शिक्षकों के अनुसार देखें तो 32,000 पद खाली हैं, लेकिन छात्र अनुपात की जब हम बात करते हैं तो पदों की संख्या 17,000 रह जाती है। अब आज का छात्र अनुपात हम देखकर शिक्षक भर्ती निकाल देते हैं, बाद में क्या होता है छात्र और ज़्यादा कम हो जाते हैं। रीजन आप सभी समझ सकते हैं कि जहाँ पे 32,000 शिक्षक होने चाहिए थे वहाँ पे हमारे पास 17,000 शिक्षक होंगे, लेकिन वो अभी है नहीं है, वो 3 साल बाद मिलेंगे जब भर्ती निकाली जाएगी। शिक्षकों के खाली पड़े पदों को तुरंत भरे सरकार। यहाँ पे दोस्तों कहा गया, दिल्ली विधानसभा नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह की तरफ से कहा गया है कि शिक्षकों के जो खाली पड़े हुए पद हैं 20,000 के आसपास है उनको भरा जाए। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पत्र में दोस्तों लिख करके जानकारी दी गई भर्ती के संबंधित, साथ में ईडब्ल्यूएस छात्रों को फीस न लेने के बारे में जानकारी दी गई है। नीचे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अगर हम बात करें दूसरी ओर विभिन्न सरकारी स्कूलों में 9,000 शिक्षकों के पद खाली है, दूसरी तरफ 5600 5,000 भी आपको देखने के लिए मिलेंगे।
टोटल संख्या आपको 20,000 10 के 100 के आसपास देखने के लिए मिल जाएगी। तो ऐसे में नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने स्पष्ट आदेश में कहा था कि शिक्षकों का कोई भी पद रिक्त नहीं रहना चाहिए। शिक्षकों के पद की बात की जा रही है, ना कि छात्र अनुपात की बात की जा रही है। और बहुत अच्छा आदेश था। सेम आदेश अगर उत्तर प्रदेश के अंदर आ जाता है, इससे बेनिफिट क्या होगा? अभी फिलहाल तो ये बेनिफिट हो जाएगा कि धीरे धीरे छात्रों की संख्या बढ़ेगी। अब क्या होता है कि हम ये सोचते हैं कि हमें तो सिर्फ और सिर्फ 100 लोगों की आवश्यकता है, 100 लोगों की आज आवश्यकता है, लेकिन जब वो 100 लोग 3 साल बाद मिलेंगे तो छात्रों को कौन पढ़ाने आएंगे? छात्र वो रुकेंगे क्यों? तो ऐसे में आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षक होने चाहिए, जिससे कि आगामी समय के अंदर छात्रों की संख्या और बढ़े। लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसको कहीं ना कहीं आदेश को समझने की आवश्यकता है, जो कि सरकारें समझती नहीं है। तो इसी को लेकर यहाँ पे कहा गया कि जो 20,000 शिक्षकों के पद हैं उनको भरा जाए। बाकी आपका क्या कहना है कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें। वहीं दूसरी तरफ आप सभी को पता है कि यहाँ पे जो एल टिकट हिंदी सामाजिक को लेकर कहीं ना कहीं काफ़ी लंबे समय से विवाद चल रहा था। हिंदी का रिजल्ट आ चुका है। कल सत्यापन का कार्यक्रम जारी हो गया है। 15 तारीख से आपके देखने के लिए मिलेंगे। नहीं देखा तो रात की वीडियो के अंदर मैंने आप सभी को बता दिया था, या फिर आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के देख सकते हैं जो हिंदी वाले अभ्यर्थी हैं। उसी को लेकर यहाँ पर सामाजिक विज्ञान के रिजल्ट की जो मांग है वो की गई है। साथ में जिनको नियुक्ति नहीं मिली उनकी नियुक्ति की मांग की जा रही है। उसी के हमें नीचे आप देखेंगे अभ्यर्थियों की ओर से यहाँ पे जो ज्ञापन है वो सौंपा गया है कि केवल हिंदी के रिजल्ट की नहीं, साथ में सामाजिक का रिजल्ट भी जारी कर दिया जाए, जो कि इस हफ्ते आने की संभावना है। लेकिन अभ्यर्थी बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि यहाँ पे डिले किया जाए। दूसरी तरफ कला विषय के अभ्यर्थी को ज्वाइनिंग को लेकर भी प्रदर्शन किया गया, अपनी मांगें रखी गई हैं। तो फिलहाल तो ज्ञापन सौंपा गया है और संभावनाएँ ऐसी हैं कि इसी हफ्ते आप सभी को यहाँ से जो चीज़ें वो देखने के लिए मिल जाएगी। ये थी दोस्तों तमाम लेटेस्ट अपडेट। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।